फ्रेंड्स, डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री आज आपके लिए बहुत ही बेहतर वीडियो लेके आया हुआ है इतिहास का। इस वीडियो के दौरान हम ये जानेंगे कि प्राचीन काल में जितने भी धार्मिक संप्रदाय था उनका क्यों समाज में अस्तित्व बना। आखिर क्या वैदिक सभ्यता में मानवों के साथ या मानव सभ्यता को किस प्रकार से जकड़न कर लिया गया था, जिससे छुटकारा पाने के लिए, जिस जंजीर को तोड़ने के लिए कई संप्रदायों ने अपना अस्तित्व जमाया। और साथ ही इसके साथ-साथ हम ये भी जानेंगे कि धार्मिक संप्रदाय को किस शासक ने प्रश्रय दिया या किस धर्म को किस शासक ने अपनाया और किस धर्म को किस शासक ने उसका प्रसार किया। जैसे कि मान लीजिए जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म, कई सारे धर्म हैं। तो हर धर्म के उद्भव को हम जानेंगे कि उसका जन्म कैसे हुआ, धर्म का समाज में अस्तित्व कैसे आया, और इसके साथ हम ये जानेंगे कि इस धर्म से संबंधित कौन से महत्वपूर्ण शासक रहे हैं और वो किस वंश के रहे हैं, किस काल में रहे हैं। तो इस वीडियो का बनाने का मेरा ये लक्ष्य है कि कोई एक पॉइंट ना छूटे। हम धर्म तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में इसकी विशेषता को जानेंगे, इसके विकास को जानेंगे और इसके प्रसार, इसके क्षेत्र को फैलाने के लिए, धर्म को दूर दूर तक फैलाने के लिए, विदेशों में फैलाने के लिए किन किन शासकों ने धारण किया। जस्ट उदाहरण के रूप में हम आपको कह सकते हैं, जैसे जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया या वैष्णव धर्म हो गया, शैव धर्म हो गया, चाहे जो भी धर्म हो, हर धर्म के बारे में जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि इस धर्म को किस शासक ने किस क्षेत्र तक फैलाया, किस शासक के काल में ये धर्म अपने चरम पर था, किस शासक ने इस धर्म को विदेशों तक फैलाने में अहम भूमिका निभाया। ये भी जानेंगे कि मतलब कि सीधा तौर पे इतना जान लीजिए कि धर्म से संबंधित एक भी पॉइंट आपका नहीं छूटने वाला। तो हम काफ़ी डेफिनेशन के साथ इसको पढ़ेंगे और मैंने ये खुद से नोट्स बनाया हुआ है ताकि ये आपके हर एग्ज़ाम को लेकर के बनाया मैंने, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बेहतर साबित होगा। अपना कॉपी कलम साथ लेके बैठिए, वन लाइनर के लिए भी लाइन मिल जाएगा और सब्जेक्टिव रूप में भी लाइन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक, प्राचीन धार्मिक समुदाय का जन्म, विकास और प्रसार। जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया है कि इसमें जिस धर्म के जिस जिस जितने भी शासक हुए सबका वर्णन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं काफ़ी आसान भाषा में। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री हमारे यूट्यूब पे एक नया चैनल है और हम प्रयास कर रहे हैं यहाँ ग्रो करने का, तो आप लोग इसे सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। आपके सपोर्ट से मैं यूट्यूब पे बना रहूँगा और एक लाइक कर देने से मेरा साहस बढ़ जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म, जैन धर्म से स्टार्ट करते हैं। बाकी धर्म भी नीचे है, 29 पेज में सारे धर्म को हमने कवर कर रखा है, 29 पेज में, और जल्दी से जल्दी चाहूँगा और अच्छे से अच्छे तरीके से आपको बताना चाहूँगा। जैन धर्म के बारे में जान लेते हैं पहले। देखिए, प्राचीन काल में जैन धर्म, बौद्ध धर्म या बहुत सारे धर्म हुए, जिनमें कुछ धर्म ऐसे भी थे कि विश्व विख्यात थे। तो जैसे उसी में एक जैन धर्म भी था जो विश्व स्तर पर प्रचलन में था। तो जैन धर्म का सबसे प्राचीन और स्वतंत्र धर्मों में से एक है। यह केवल एक धार्मिक विचारधारा नहीं, बल्कि आत्म अनुशासन, अहिंसा और आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग है। ये क्या है कि जैन धर्म लोगों को कैसे रहना चाहिए या किस तरह से आप मुक्ति पा सकते हैं इस संसार से, ऐसा मार्ग है। ठीक। जैन और तीर्थंकर का अर्थ देखिए, जैन धर्म में जैन होता है और तीर्थंकर होता है। हम 24 तीर्थंकर देखते हैं। जैन को मानने वाले बहुत लोग होते हैं। जैन धर्म को मानने वाले बहुत लोग होते हैं, मगर इसका क्या है, तीर्थंकर 24 है। तो हम दोनों को समझेंगे, एक जैन धर्म अलग समझेंगे और तीर्थंकर अलग समझेंगे। तो जैन धर्म का जैन शब्द जो है संस्कृत के जी धातु से बना है, जिसका अर्थ है जीतना। जैन में जैन में क्या है, जी धातु का अर्थ है जीतना। जिसने अपनी इंद्रियों, मन और कसाइयों, कसाइयों माने क्रोध, मान, माया, लोभ पर विजय प्राप्त कर ली हो, उसे जीन यानी विजेता कहा जाता था। और जीन के अनुयायी जैन कहलाते थे। मतलब इतने सारी चीज को मानने वाले क्या हो गए, जैन हो गए। अब तीर्थंकर को समझिए।
तीर्थंकर क्या होता है मुख्य रूप से तीर्थंकर 24 तीर्थंकर आप जानते हैं, उसका हम नीचे वर्णन करेंगे। देखिए क्या है तीर्थंकर, जो जीव संसार रूपी सागर से पार उतरने के लिए धर्म रूपी तीर्थ मार्ग का निर्माण करते हैं उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। तो जिन जिन लोगों ने जैन धर्म को एक नया तौर तरीका दिया और तरीका जोड़ा इंसानों के देखते हुए कि कैसे वो इस संसार से जो जिस संसार में इतने दुख संप्रदाय वगैरह वगैरह हैं कैसे मुक्ति पाके वो स्वर्ग पहुंचे, तो वो लोग जो इसमें नए भावनाओं को जोड़े वो तीर्थंकर कहलाए। ठीक, तीर्थंकर उससे हाय हो गया। जैन परंपरा के अनुसार इस काल चक्र में 24 तीर्थंकर हुए। देखिए प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव या आदिनाथ। ऑब्जेक्टिव के लिए तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है, तो ऋषभ देव या आदिनाथ लिख सकते हैं, पर सब्जेक्टिव के लिए इसके बारे में थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है। इतिहास के छात्र होने का मतलब हुआ है कि हर टॉपिक पे आप कुछ ना कुछ जानते हो, बेहतर एक लाइन में जवाब दे देने से आप इतिहास के नहीं हो जाते। तो कहता है कि तीर्थंकर के आदिनाथ के बारे में जान लें हम। तो जैन परंपरा में ऋषभ देव जी को पहला तीर्थंकर और मानव सभ्यता का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने समाज को कृषि, लिपि, कला और सुव्यवस्थित जीवन शैली सिखाई। ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी उनका उल्लेख मिलता है। तो इन्होंने क्या किया, लोगों को कृषि, लिपि यानी लिखने की कला, कला मतलब आर्ट वगैरह व्यवस्थित जीवन शैली सिखाई कि मतलब इंसानी जीवन कैसे जिया जाए आसानी से, उन्होंने जीने के लिए सिखाया। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं। इनका समय ऐतिहासिक दृष्टि से ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी माना जाता है। इन्होंने 4 महाव्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय और परिग्रह की शिक्षा दी। सबसे पहले इससे एक लाइन में अगर हम सवाल ये बन सकता है कि 23वें तीर्थंकर ने 4 महाव्रत क्या क्या दिया, ठीक, या जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने 4 महाव्रत दिया, तो वो पार्श्वनाथ हैं। और 4 महाव्रत क्या क्या, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और परिग्रह, ये 24वें तीर्थंकर इसका महावीर है। महावीर स्वामी 599 ईसा पूर्व से लेकर 527 ईसा पूर्व तक, यानी 599 में जन्म भइल और 587 में ये नहीं रहे। जैन धर्म के अंतिम और सबसे प्रमुख तीर्थंकर माने जाते हैं महावीर। इन्होंने पार्श्वनाथ जी के 4 महाव्रतों में ब्रह्मचर्य जोड़कर इसे पंचम महाव्रत का रूप दिया। तो पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिया और महावीर जो आए 24वें तीर्थंकर, इन्होंने एक और महाव्रत जोड़ दिया ब्रह्मचर्य, तो ये पंचम महाव्रत हो गया। प्रमुख सिद्धांत और दर्शन। जैन दर्शन आत्म विकास और अहिंसा पर आधारित है। इसके मुख्य स्तंभ हैं, जैसे देखिए अहिंसा, मन, वचन और कर्म तीनों से किसी भी जीव को कष्ट ना पहुंचाना, ये हैं जैन धर्म। देखिए धर्मों का विकास क्यों हुआ ये हम सब जानते हैं। जो वैदिक सभ्यता थी उन्होंने क्या किया, मानव को कुछ ज़्यादा ही जकड़न कर लिया था, मानव को भागों में विभाजित करना, उसके बाद एक मानव को दूसरे मानव से अलग करना, यही सब जो भिन्नता था ना, कई धर्म को अस्तित्व में आने का मौका दिया और कई धर्म के लोग आ गए। तो यही मिस्टेक था और कुछ नहीं। अगर मानव मानव में समानता रहता ना तो इतने धर्म संप्रदाय बनता ही नहीं। चलिए खैर कोई बात नहीं, जो भी समुदाय है उसे हम अच्छे से पढ़ते हैं और जिसने इस भिन्नता को मिटाने का प्रयास किया उसे हमें तो और भी जानना चाहिए बेहतर तरीके से। तो अहिंसा, मन, वचन और कर्म तीनों से किसी भी जीव को कष्ट ना पहुंचाना, पहला मोड़। अनेकांतवाद, सत्य के अनेक पहलू होते हैं, किसी भी विषय को केवल एक दृष्टिकोण से न देखकर दूसरे के विचारों का भी सम्मान करना। अनेकांतवाद भी है जैन धर्म में कि हम सही हैं तुम गलत हो, तो मतलब जो क्या आपको लगता है कि वो गलत है उसके विचार से भी एक बार सोच के देखिए कि सही में गलत है या नहीं, ये कहना है अनेकांतवाद का। त्रिरत्न, जो जैन धर्म के त्रिरत्न है वो साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक चरित्र है। साम्यक दर्शन का अर्थ होता है सही श्रद्धा दृष्टिकोण, साम्यक ज्ञान का अर्थ होता है सही ज्ञान और साम्यक चरित्र का अर्थ होता है सही आचरण। अब देखिए कर्म का सिद्धांत इसमें क्या था। जैन धर्म में ईश्वर को सृष्टि का कर्ता धर्ता नहीं माना गया है। यहाँ व्यक्ति स्वयं अपने कर्मों का फल भुगतता है और अपनी साधना से भगवान यानी सिद्ध बन सकता है।
क्या है कि इन्होंने ये कहना है इनका कि कोई सृष्टि का रचनाकार या रचने वाला नहीं है, इंसान खुद भी अपनी साधना से भगवान बन सकता है, सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय हुए, दिगंबर और श्वेतांबर, ये सब जानेंगे और बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। भगवान महावीर के मोक्ष गमन के लगभग कुछ शताब्दी बाद जब महावीर निकल पड़े या गुजर गए, तब कुछ समय शताब्दी बाद परिस्थितियों और आचरण संबंधी मतभेदों के कारण जैन संघ दो मुख्य संप्रदाय में विभाजित हो गया। देखिए, होता अक्सर क्या है, जब जो मुख्य लीड करने वाला नहीं रहते ना, तो लोग क्या होता है भटकने लगता है, भटकते भटकते उसके भावनाओं विचारों में क्या होता है परिवर्तन आने लगता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूर्व से चली आ रही परंपरा को एक्सेप्ट करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नई परंपरा में धीरे धीरे डल जाते हैं, तो उसे लगता है कि यही परंपरा चलेगा। तो यही सब क्या करता है कि भेद का कारण बन जाता है। तो वही हुआ इसमें भी, तो दो एक ही संप्रदाय आगे चल के दो संप्रदाय में विभक्त हो गए, एक दिगंबर एक श्वेतांबर। अब दिगंबर की क्या रही ये देखिए। दिगंबर दिक शब्द से बना है, और दिक का अर्थ होता है दिशाएं, जिनका अंबर अंबर माने वस्त्र होता है। ठीक। तो इस संप्रदाय के मुनि पूर्ण अपरिग्रह का पालन करते हुए वस्त्र धारण नहीं करते थे। दिगंबर जो समुदाय था, ये क्या करते थे, वस्त्र धारण नहीं करते थे। और श्वेतांबर जो था, ये सफेद या वस्त्र धारण करने वाले थे। इस संप्रदाय के मुनि श्वेत वस्त्र पहनते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय के मुनि श्वेत वस्त्र पहनते हैं। दोनों ही संप्रदाय भगवान महावीर के मूल सिद्धांतों, तीर्थंकरों और अहिंसा के मार्ग पर एक समान आस्था रखते हैं। तो थोड़ी बहुत भिन्नता है बस वस्त्र को लेकर के, किंतु जो महावीर के जो सिद्धांत थे उनको दोनों ही मानते हैं। इतिहास और योगदान। इतिहास में इसका क्या योगदान है? देखिए, प्राचीन प्रभाव में अगर हम देखें, तो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म अपनाया था, और भद्रबाहु स्वामी के साथ दक्षिण भारत श्रवण बेलगोला चले गए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था, और यह अपने भद्रबाहु स्वामी के साथ, भद्रबाहु के साथ वो श्रवण बेलगोला चले गए थे। कला और स्थापत्य में अगर हम देखें जैन मंदिर को लेकर के खास करके, तो राजस्थान का दिलवारा मंदिर जो आबू पर्वत पर है, कर्नाटक का श्रवण बेलगोला जो गोमटेश्वर बाहुबली प्रतिमा है, और खजुराहो के जैन मंदिर भारत के महान संस्कृति और स्थापत्य इतिहास के गवाह हैं। जैन धर्म को संरक्षण देने और इसे अपनाने वाले राजा व शासक आ गया इम्पोर्टेंट। वैसे तो जैन धर्म के बारे में सभी थोड़ा बहुत जानते हैं, पर जो शासकों का ये होता है ना, ये काफी कठिन होता है। तो आइए हम इसको समझते हैं। जैन धर्म को संरक्षण देने और इसे अपनाने वाले राजाओं व शासकों का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। प्राचीन और मध्यकालीन भारत के कई महान सम्राटों ने जैन धर्म को न केवल स्वयं अपनाया, बल्कि इसके प्रचार प्रसार, मंदिरों के निर्माण और विद्वानों को आश्रय देने में बड़ा योगदान दिया है। यहाँ जैन धर्म धारण करने वाले, इसे संरक्षण देने वाले प्रमुख शासकों की सूची देखिए आप। सबसे पहले हम देखेंगे मौर्य वंश। मौर्य वंश में देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, प्राचीन भारत के महान सम्राट हैं ये। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष में राजपाट त्याग कर जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। सवाल ये आ जाता है कि चंद्रगुप्त को जैन धर्म की दीक्षा किसने दी? भद्रबाहु ने दी। भद्रबाहु के साथ ही ये श्रवणबेल को लगे। ठीक। तो चंद्रगुप्त क्या थे? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक। वे भद्रबाहु स्वामी के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए, जहां उन्होंने जैन परंपरा के अनुसार संलेखना यानी कायाक्लेश या उपवास पद्धति से अपने प्राण त्याग दिए। ठीक। संप्रति ये भी शासक हैं। सम्राट अशोक के पोते। संप्रति कौन थे? सम्राट अशोक के पोते थे, जिसमें जैन धर्म के बहुत बड़े अनुयायी थे। ये क्या थे? जैन धर्म के बहुत बड़े अनुयायी थे। इन्हें जैन धर्म का अशोक भी कहा जाता है। देखिए, जैन धर्म का अशोक किसे कहा जाता है? संप्रति को कहा जाता है। जैन धर्म का अशोक किसे कहा जाता है? संप्रति को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पूरे भारत और मध्य एशिया में हजारों जैन मंदिरों और मूर्तियों का निर्माण कराया था। अब चेदी वंश में देखते हैं कौन कौन है। चेदी वंश को महामेघ वाहन वंश भी कहा जाता है। ये कलिंग में था स्थित। तो चेदी वंश का सम्राट है खारवेल।
और खारवेल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब चेदी वंश पर्सनली पढ़ेंगे तो उसमें आपको काफ़ी विवरण के साथ समझाएंगे। सम्राट खारवेल के बारे में यहाँ देख लेते छोटा में। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में कलिंग वर्तमान उड़ीसा के प्रतापी राजा खारवेल जैन धर्म के महान संरक्षक थे। भुवनेश्वर के पास उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं उन्होंने ही जैन भिक्षुओं के निवास के लिए बनवाई थी। उनके प्रसिद्ध हाथी गुम्फा अभिलेख की शुरुआत नमोकार मंत्र से होती है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है उसका जो शुरुआत होता है, हाथी गुम्फा अभिलेख मतलब होता है एक अभिलेख जिस पे लिखा होता है। कोई भी आप शासक है तो वो अपना क्या कुछ नियम निर्माण या कुछ भी जो करता है अपने समाज में लागू करता है, राज्य में लागू करता है, उसके लिए जनता को, समाज को आदेश जो देता है वो लिख के देता था पहले, तो वो अभिलेख कहलाता। तो हाथी गुम्फा अभिलेख है जो, उसकी शुरुआत जो लिखा जो उसका शुरुआती लाइन नमोकार मंत्र से ही होता है। अब चालुक्य और सोलंकी वंश में देख लेते हैं। जो ये वंश थे गुजरात और राजस्थान में प्रसिद्ध रूप से। सिद्धराज जय सिंह और कुमारपाल के समय देखेंगे कि जैन धर्म का क्या सिलसिला रहा। 12वीं शताब्दी में गुजरात के सोलंकी राजा कुमारपाल ने प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्राचार्य से प्रभावित होकर जैन धर्म अपनाया। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि 12वीं शताब्दी में चालुक्य या सोलंकी वंश के राजा थे कुमारपाल, और वो किससे प्रभावित होकर जैन धर्म अपनाया था? हेमचंद्राचार्य से प्रभावित होकर अपनाया था। इन्होंने अपने पूरे राज्य में पशु बलि और मद्यपान पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था और गुजरात को अहिंसात्मक राज्य बनाया था। देखिए गुजरात में बहुत पहले यानी 12वीं शताब्दी में भी धूम्रपान पर, मद्यपान पर पूर्ण प्रतिबंध था। शराब पीना और पशु बलि करना ये काफी पूर्ण रूप से प्रतिबंध। राष्ट्रकूट वंश ये दक्षिण भारत के शासक हैं और इसमें देखते हैं क्या खास रहा। अमोघ वर्ष प्रथम। राष्ट्रकूट वंश का यह महान राजा जैन धर्म का अनुयायी था। उन्होंने जैन धर्म प्रश्नोत्तर रत्नमाला की रचना भी की थी। अरे बाबा, इनके शासनकाल में प्रसिद्ध जैन आचार्य जीनसेन और गुणभद्र को राजश्रय प्राप्त था। देखिए ये कुछ शासक ऐसे भी होते थे जो सीधा जैन धर्म के जो प्रसिद्ध मुनि या ऋषि या होते थे, आचार्य होते थे, उन्हीं को प्राश्रय दे देते थे कि चलो उसको सुनते रहेंगे, अपना जीवन क्या है कि पार लग जाएगा। गंग वंश कर्नाटक से है। इसमें देखते हैं किस किस शासक ने जैन धर्म को प्राश्रय दिया या जैन धर्म को अपनाया। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो हम जिस वंश के शासक जो भी मानते हैं जैन धर्म को, हम सारा आपको बता रहे हैं। तो जैन धर्म के बारे में जितना जानते हैं अच्छी बात है। उसके बाद ये भी देख लीजिएगा किस किस शासक ने जैन धर्म को अपनाया और कौन सा शासक किस जैन आचार्य से प्रभावित होकर जैन धर्म अपनाया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये लिखते जाइएगा। अगर एक बार में ना लिख पाइएगा तो दोबारा देख लीजिएगा, ठीक। तो पांचवा है गंग वंश का। ये कर्नाटक वंश से है, संबंधित है। रजमल और उनके मंत्री चामुंडा राय। रजमल और चामुंड राय गंग वंश के हैं। रजमल गंग वंश का शासक है और चामुंड राय उसका मंत्री है। पश्चिमी गंग राजवंश के राजाओं ने जैन धर्म को बहुत बढ़ावा दिया। राजा रचमल के मंत्री और सेनापति चामुंड राय ने 981 ईस्वी में श्रवण बेलगोला में भगवान बाहुबली गोमटेश्वर की 57 फीट ऊंची विशाल एकाश्मुखी एक ही पत्थर से बनी मूर्ति का निर्माण करवाया था। अब देखिए 57 फीट का बाबा का मूर्ति बनाया। अब वो में एक ही पत्थर को काट काट के बनाया होगा, कितनी मेहनत लगी होगी, कितना धर्म के प्रति, जैन धर्म के प्रति इसकी आस्था थी। ये काफ़ी सोचने की बात है। चलिए अन्य प्रमुख शासक को जान लेते हैं। बिंबिसार और अजातशत्रु ये हर्यक वंश के हैं। मगध के ये शुरुआती राजा भगवान महावीर के समकालीन थे। सबसे बड़ी कि निम्न में से कौन से महावीर के समकालीन शासक थे, ऐसा भी सवाल आता है। तो इस तरह के सवाल लिख के भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बिंबिसार और अजातशत्रु मगध के ये शुरुआती राजा भगवान महावीर के समकालीन थे और जैन ग्रंथों के अनुसार इनका जैन धर्म के प्रति गहरा झुकाव था। उदायन अजातशत्रु का पुत्र जिसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, वह भी जैन धर्म का अनुयायी था। चंदेल राजा बुंदेलखंड के चंदेल राजाओं जैसे राजा ढंग के काल में खजुराहो के प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण हुआ। संक्षेप में अगर हम जाने तो चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट खारवेल, राजा कुमारपाल और अमोघ वर्ष प्रथम जैसे प्रतापी राजाओं के कारण ही जैन धर्म का प्रभाव उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक गहराई से फैला। अब दोस्तों जैन धर्म को तो हमने निपटा लिया है।
इसमें हमने देखा कि किस जैन धर्म को किन-किन राजाओं ने प्रश्रय दिया और जैन धर्म के प्रति उसके मन में इतनी आस्था थी कि वो आचार्य को ही अपने ही पास प्रश्रय दे देता था कि पूरा दिन-रात जैन धर्म को जपते रहें। और किसने उस जैन धर्म के विधि द्वारा अ, खुद को परित्याग किया, किसने जैन धर्म के सम्मान में 57 फीट की मंदिर बनवाई और कितने शासक थे जो जैन धर्म को प्रश्रय दिया। बहुत सारी चीज़ें इसी तरह से हमको लगता है कि अगर हम ये 5 पेज में इतना टाइम लगा है, लगभग 20 मिनट लग गया 5 पेज में, तो बाकी 29 पेज है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हर एक धर्म का इसी तरह से, जैसे बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म के स्थापना देख लेंगे हम लोग, उसके बाद उसका विकास देख लेंगे, समाज पर उसका प्रभाव देख लेंगे, समाज में उससे क्या परिणाम निकलता है वो देख लेंगे और उसे अपनाने वाला शासक देख लेंगे, उसका प्रसार कहाँ तक किस शासक ने किया वो देख लेंगे। ऐसे ही बहुत सारे धर्म हैं जो प्राचीन काल में प्रकाश में आया है। हर धर्म के ऊपर मैंने ये मेहनत करा है और मैं हर वंश के बारे में आपको बताने वाला हूँ। और लास्ट में मैं सब शासक और उसके बगल में धर्म को अलग कर दूँगा। तो चलिए हम अगले बौद्ध धर्म के लिए, और देखिए शैव धर्म वगैरह भी है, तो बहुत सारा धर्म मैंने इसमें कवर किया हुआ है। जितना लगभग इम्पोर्टेंट था एग्ज़ाम की दृष्टि से सबको इकट्ठा किया है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, बहुत जल्द मिलेंगे। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त और अगले ही पल हम आपको बौद्ध धर्म से रूबरू करवाएँगे, या आप प्रोफ़ाइल चेक कर लीजिएगा, वहाँ आ भी गया होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, एक बात बताऊँ, जो डेफ़िनेशन ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आप लोगों की तादाद को ज़्यादा देखेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ा रहता है और हम जल्दी से जल्दी एक-एक दिन में 2-2 टॉपिक को डेफ़िनेशन के साथ अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त।